नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार। आपका अपना यूट्यूब चैनल निर्माण एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 10th का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का दूसरा क्लास आज है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसका, कल 6 नंबर तक बताए थे, आज 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि एपी है, इसमें 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 है के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। क्या निकालना है? प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। तो प्रथम पद, इसका पहला पद कितना दिया हुआ है? तो पहला पद है 3/2। पहला पद कितना दिया हुआ है? तो 3/2 है। और दूसरा पद सार्वंतर निकालने के लिए दूसरा पद निकालना जरूरी है, तो क्या हो जाएगा? 1/2। और सार्वंतर यानी डी बराबर हम लोगों का क्या हो जाता है? डी बराबर हम लोग a2 - a1 से सार्वंतर इसका निकाल सकते हैं। तो a2 का मान कितना है? 1/2 है। और a1 का मान कितना है? 3/2 है। और जब दोनों में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 2 का एलसीएम हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1 - 3, तो क्या हो जाएगा? -2/2। अब जब कटेगा तो कितना आ जाएगा? माइनस का 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस का 1 आ जाएगा। तो इसका पहला पद हो जाएगा 3/2, और सार्वंतर जो हम लोग निकाले, कितना निकाले? माइनस का 1 निकाल दिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 8 नंबर, एपी है 3, 1, -1, -3 के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करने के लिए बोला है। बस सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन जैसे था उसी तरह का है। तो पहला क्या दिया हुआ है? इसका पहला पद यानी प्रथम पद क्या है? तो दिया हुआ है 3 है। द्वितीय पद कितना है? दूसरा पद कितना है? तो 1 है। सार्वंतर अगर निकालेंगे तो डी बराबर a2 - a1। a2 का मान कितना है? तो 1 है। और a1 का मान कितना है? तो 3 है। तो क्या आ जाएगा? -2। क्या आ जाएगा? -2। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 9 नंबर में कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ये और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। पहला पद दे दिया है, पहला पद का मान कितना है? 10 है। दूसरा पद का मान कितना है? तो 10 है। तो पहला पद हम लोगों का a1 बराबर दे दिया है 10। दूसरा पद अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? दूसरा पद का फॉर्मूला a1 + d होता है। दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होगा? a1 + d। तो हो जाएगा a1 का मान है 10 और d का मान है 10। 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तीसरा पद अगर हम लोग निकालते हैं तो तीसरा पद का फॉर्मूला a1 + 2d। तीसरा पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a1 + 2d। तो a1 का मान है 10 + 2 और d का मान कितना हो जाएगा? 10। तो हो जाएगा 10 + 10 दूनी 20। 20 और 10 कितना हो जाएगा? तो 30 हो जाएगा। अब चौथा पद अगर निकालेंगे तो चौथा पद का फॉर्मूला a1 + 3d। तो a1 का मान 10 है और 3d का मान 10 है। तो क्या हो जाएगा? 10 और 10 × 30, 10 और 30 कितना हो जाएगा? तो 40 हो जाएगा। तो हम लोगों का एपी क्या निकल जाएगा? हम लोगों का एपी निकल जाएगा। हम लोगों का एपी निकल जाएगा। तो पहला पद है कितना? 10। दूसरा पद है 20। तीसरा पद है 30। चौथा पद है 40। इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? एपी निकाल सकते हैं। ये सारा का सारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको रिवीजन कीजिए और आने वाला जो बोर्ड एग्जाम है उसमें से यही सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दी हुई एपी के अगला 2 पद लिखिए। जो एपी दिया हुआ है उसका हम लोग को क्या करना है? अगला 2 पद को लिखना है। तो प्रथम पद कितना दिया है? पहला पद दिया है 4। दूसरा पद कितना दिया है? तो 10 है। सार्वंतर का अगर बात करें तो सार्वंतर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दूसरा पद में अगर पहला पद को अगर घटा देते हैं, दूसरा पद यानी a2 - a1। दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे, दूसरा पद कितना दिया हुआ है? तो 10 है। और पहला पद कितना है? तो 4 है। 10 में 4 जाएगा तो 6। 10 में 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6। इसमें क्या बोला है कि दी हुई एपी के अगला 2 पद लिखिए। तो 1, 2, 3, 4 पद तो दे दिया है। हम लोगों को पांचवा पद और क्या छठा पद यानी निकालना है। तो क्या हो जाएगा? a5 यानी a5 बराबर क्या हो जाएगा? a1 + 4d। तो a1 का मान कितना है? a1 का मान है 4। a1 का मान 4 है और 4d का मान कितना निकल गया? 6। तो हो जाएगा 4 + 6 = 24।
तो 24 और 4 कितना हो जाएगा? 24 और 4 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। छठा पद कितना हो जाएगा? तो छठा पद A1 प्लस 5D। A1 का मान कितना है? तो A1 का मान 4 है प्लस 5 गुना D का मान कितना है? 6 है। तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस 6 पंचे 30, 4 और 30 कितना हो जाएगा? तो 34 हो जाएगा। तो हम लोगों का पांचवा पद कितना हो जाएगा? 28 और छठा पद कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कोई भी पद हम लोग निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में बात किया है कि अगला दो पद को निकालने के लिए, तो पांचवा पद और छठा पद हम लोग निकाल करके क्या कर सकते हैं? इसको दिखा सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक एपी है जिसमें दिया हुआ है कि 2, 7, 12 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा है? 10वां पद निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्या करेंगे? इसका पहला पद दे दिया कितना है? 2 है। दूसरा पद दे दिया कितना है? तो 7 है। और d बराबर A2 माइनस A1 होगा। तो 7 में से 2 अगर दी जाएगा कितना बचेगा? 5 बचेगा। 7 में से 2 अगर दी जाता है तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। का 10वां पद निकालने के लिए बोल रहा है। तो 10वां पद क्या हो जाएगा? A10 बराबर A1 प्लस 9D। A1 प्लस कितना? 9D हो जाएगा। तो A1 का मान कितना है? 2 है प्लस 9 और D का मान कितना आ गया? 5। तो 2 प्लस 9 बचे 45। तो 45 को 2 के साथ जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 47 आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कितना है कि 10वां पद हम लोग का कितना आ गया? 47 आ गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह एपी निर्धारित कीजिए, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और पांचवा पद 9 है। तीसरा पद कितना दिया हुआ है? 5 है। मतलब ये 3 बराबर 5 है और ये 3 का फॉर्मूला A1 प्लस 2D बराबर 5 हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और पांचवा पद मतलब ये 5 बराबर कितना दिया है? तो 9 दिया है। तो इसको लिख सकते हैं ये 1 प्लस 4D बराबर 9। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से एक को क्या करेंगे? हम लोग घटा देंगे। समीकरण 2 में से एक को घटा देते हैं। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर तो क्या हो जाएगा? जैसे घटाएंगे तो A1 प्लस 4D बराबर 9 है और यहाँ A1 प्लस 2D बराबर 5 है। तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस माइनस, ये दोनों से में कटेगा। 4D में 2D जाएगा तो 2D बचेगा और 9 में 5 जाएगा तो बचेगा 4। तो D का मान कितना? 4 बटा 2। 2 से काटेंगे तो 2 बार में, तो D का मान कितना आ गया? 2। D का मान कितना आ जाएगा? 2। अब क्या करेंगे? D का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। D का मान समीकरण 1 में रखने पर D का मान क्या किए? समीकरण 1 में रख दिए। तो क्या हो जाएगा? A1 प्लस 2D बराबर कितना है? 5 है। तो D का मान 2 है। तो A1 प्लस 2, D का मान 2 इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो A1 प्लस 2 2 जा 4 यानी 2 दूनी 4 बराबर 5 है। तो A1 बराबर कितना हो जाएगा? 5। प्लस वाला 4 बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 4। तो यहां पर A1 का मान कितना निकल गया? A1 का मान 1 निकल गया। तो उस एपी को हम लोग को निर्धारण करने के लिए बोला है। तो क्या करेंगे? हम लोग का A1 का मान तो निकल गया। अब A2 का अगर निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला है A1 प्लस D। A1 का मान है 1 और D का मान कितना है? 2। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। A3 का मान अगर निकालेंगे तो A1 प्लस 2D है। तो क्या हो जाएगा? A1 का मान है 1 और 2 और D का मान कितना है? 2। तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। A4 का अगर मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? A1 प्लस 3D। तो A1 का मान है 1 और 3 और D का मान कितना हो जाएगा? D का मान है 2। तो पहले क्या करेंगे? 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। इसीलिए हम लोग का जो एपी बनेगा, A1, A2, A3, A4, ये को क्या करेंगे? हम लोग इसमें लिख देंगे। इस श्रृंखला में हम लोग को लिखना है। तो क्या हो जाएगा? पहला A1 का मान है 1, A2 का मान है कितना? 3, A3 का मान कितना है? तो 5 है और A4 का मान है 7। डॉट डॉट डॉट, ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि A बराबर 7 है, D बराबर 3 है, N बराबर 8 है। AN का मान हम लोग को निकालना है। AN का मान हम लोग को क्या करना है? निकालना है। तो क्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि AN बराबर होता है A1 प्लस
n माइनस वन इंटू डी। an का फॉर्मूला a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। तो क्या करेंगे, सबका वैल्यू को इसमें रखेंगे तो an बराबर a1 का मान कितना है 7, n माइनस वन, n का मान कितना दिया हुआ है 8 माइनस 1, और d का मान कितना है तो 3 है। तो 7 प्लस 8 में 1 जाएगा तो 7 गुना 3 तो हो जाएगा 7 प्लस 7 दिया 21, 21 और 7 कितना हो जाएगा 28, 21 और 7 28 हो जाएगा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, an का मान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक एपी है जिसमें 10, 7, 4 डॉट 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 का तीसवां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद निकालने के लिए हम लोगों को बोल रहा है, तो तीसरा पद निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा, इसका पहला पद तो 10 है, दूसरा पद का अगर बात करें तो 7 दिया हुआ है, तो d बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1। तो क्या हो जाएगा, a2 का मान है 7 और a1 का मान है 10, तो कितना निकलेगा यहाँ पे माइनस का 3। 7 में 10 तो कितना निकलेगा माइनस का 3, क्योंकि 10 माइनस में है इसलिए बड़ा संख्या का चिन्ह यहाँ पे रहेगा। तीसवां पद निकालने के लिए बोला है, ये 30वां पद निकालने के लिए बोला है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a1 प्लस 30 है तो यहाँ पे हो जाएगा 29d। a1 है तो a1 प्लस 29d, a1 का मान कितना है तो 10, 29 और d का मान कितना है तो माइनस का 3 है। तो क्या हो जाएगा 10 और यहाँ पे 29 को इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 87। अब 87 में 10 जाएगा कितना हो जाएगा माइनस का 77, माइनस का 87 में 10 अगर दी जाएगा तो माइनस का 77 आ जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, इसको आराम से जो है बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक एपी है 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है, का कौन सा पद 78 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, पहला पद हम लोग ले लेंगे, कितना दिया है हम लोग का 3 दिया हुआ है, दूसरा पद कितना है 8 है, d बराबर a2 माइनस a1, तो 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 5। अब बोल रहा है कि कौन सा पद 78 है, यानी हम लोग मान लेंगे कि अंतिम पद 78 दिया हुआ है। मान लिया क्या कि अंतिम पद 78 दिया हुआ है, तो उस हिसाब से an का मान a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब अंतिम पद अगर दी 78 मानते हैं, अंतिम पद अगर दी 78 मानते हैं तो कितने नंबर वाला पद है, तो n का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो a1 का मान कितना है 3, n के जगह पर खाली रहेगा और d का मान 5 है। अब क्या हो जाएगा 78 प्लस वाला 3 बराबर के इधर आएगा, प्लस वाला 3 बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 3 यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1 गुना 5। अब क्या आ जाएगा 78 में 3 जाएगा तो बचेगा 75, यहाँ n माइनस 1 गुना 5, तो क्या हो जाएगा, इसको करें बाएं तरफ तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 गुना 5 और यहाँ हो जाएगा 75, तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 बराबर 75 और जो गुना में कहा जाएगा भाग में, जो गुना में कहा जाता है भाग में। तो 5 से इसको यदि काटते हैं तो 15 × 75, तो n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 15, n माइनस 1 बराबर 15 हो जाएगा, इसीलिए n बराबर 15 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 16 पद हो जाएगा। कितना पद इसमें आएगा 16 को पद आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो एपी है 7, 13, 19, डॉट 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 कितना दिया हुआ है 205 है। इसमें कितना पद है हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका पहला पद दे दिया कितना है तो 7 है, दूसरा पद दे दिया कितना है तो 13 है। सार्वंतर निकालेंगे, यानी डी का मान अगर निकालते हैं तो a2 माइनस क्या हो जाएगा a1 हो जाएगा, a2 माइनस a1, a2 का मान कितना है 13, 13 में 7 अगर दी जाता है तो कितना बचेगा 6। इसको मान लेंगे अंतिम पद, यानी an का मान दे दिया है 205। अब एक फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं, an बराबर होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान कितना दिया है तो 205 है, a1 का मान कितना दिया हुआ तो 7 है, n माइनस 1 और d का मान कितना दिया हुआ है तो 6 है। तो क्या करेंगे 205 प्लस वाला 7 बराबर के इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 7 बराबर यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 गुना 6। 205 में 7 अगर दी जाएगा तो 198 बराबर
n-1 गुना 6। अब क्या हो जाएगा, इसको बाएं तरफ n-1 गुना 6 और इसको दाहिना तरफ सिर्फ सजा दिए। अब क्या हो जाएगा, जो गुना में है n-1 198 और जो n-1 में गुना में था 6, ये 6 कहां जाएगा, भाग में जाएगा। इसको काटेंगे तो 6 तिया 18, 6 तिया 18 तो हो जाएगा n-1 बराबर कितना, 33। तो इसीलिए n का मान कितना हो जाएगा, 33 और -1 उधर जाएगा तो +1, तो कितना आ जाएगा, 34। कितना पद है इसमें, इस क्वेश्चन में अगर पूछा गया है कि इसमें 7, 13, 19 ... 2005 सॉरी 7, 13, 19 ... 205 अगर दे दिया गया है तो इसमें कितना पद आएगा, 34 पद आएगा। कितना पद आ जाएगा, 34 पद आ जाएगा। अगला एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को, cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा cos 0 डिग्री का मान कितना होता है। अगला प्रश्न देख रहे हैं कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। उस एपी का 31वां पद हम लोगों को क्या करने के लिए बोला है, निकालने के लिए बोला है। कौन सा पद, 31वां पद। तो ये 31 बराबर क्या होगा, हम लोगों को निकालना है। जिसका 11वां पद मतलब a11 बराबर दे दिया है 38 है। अब ये 11 को लिख सकते हैं a1 प्लस 10d बराबर 38, समीकरण नंबर 1। और 16वां पद 73 है, मतलब ये 16 बराबर कितना, 73। इसको लिख सकते हैं a1 प्लस 15d बराबर 73 है, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से क्या करेंगे, एक को घटा देंगे। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस 15d बराबर 73 और यहां पर है a1 प्लस 10d बराबर कितना है, 38 है। घटाएंगे तो माइनस माइनस और यहां भी माइनस लगेगा, दोनों सेम है वो कट गया। 15 में 10 जाएगा तो 5d और यहां पर 13 में 8 जाएगा तो 13 में 8 जाएगा तो 5 और 6 में 3 जाएगा तो 3। इसीलिए d का मान कितना जाएगा, 35 और जो गुना में 5 है कहां जाएगा, भागा में। 5 सते 35 तो d का मान कितना आ जाएगा, 7। d का मान कितना आ गया, 7। अब d का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, a1 प्लस 10d बराबर है 38। a1 प्लस 10 और d का मान कितना है, 7 तो हो जाएगा 38। तो a1 बराबर 38 और 10 को 7 से अगर गुना करते हैं तो 10 सते 70 प्लस का 70 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 70 हो जाएगा। इसीलिए a1 बराबर हो जाएगा माइनस का 32। a1 का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 32। जब इसको हम लोग घटाएंगे तो इतना आएगा। अब हम लोगों को निकालने के लिए बोला a और d अगर दी पता है तो कोई भी पद हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ 31वां पद निकालने के लिए बोला है तो ये 31 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 31 बराबर तो a1 प्लस कितना d, 30d। a1 का मान कितना है, माइनस का 32 है प्लस 30 और d का मान कितना है तो 7 है। तो क्या करेंगे, माइनस का 32 प्लस 7 या 21 यानी 210। और जब इस लोग क्या करेंगे, घटाएंगे 210 में अगर हम लोग क्या करते हैं, 32 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 10 में 2 जाएगा तो 8, यहाँ पर 0 0 में तो 7 तो 178। कितना आ जाएगा हम लोग का आंसर, 178। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक एपी में 50 पद है। पद कितना है, यानी n का मान दे दिया है 50, जिसका तीसरा पद 12 है, मतलब ये 3 बराबर 12। a1 प्लस 2d बराबर 12 दे दिया है, इक्वेशन नंबर 1 समीकरण 1। और अंतिम पद 50 वो पद ही है, यानी अंतिम पद 106 है। तो क्या आ जाएगा, ये 50वां बराबर 106 आ जाएगा। ये 50 को लिख सकते हैं a1 प्लस 49d बराबर कितना है, 106, समीकरण नंबर 2। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे। समीकरण 2 में से एक को
घटाने पर, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो a1 प्लस 49d बराबर है 106 और यहाँ हो जाएगा a1 प्लस 2d बराबर कितना है 12 है। माइनस 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 ये कटा, 49d में 2d अगर दी जाएगा तो कितना बचेगा 47d और 106 में अगर दी 12 जाएगा तो बचेगा 94। तो क्या हो जाएगा d बराबर 94 और जो गुना में 47 है कहा जाएगा भागा में 47 दूनी 94, तो d का मान कितना आ जाएगा, d का मान आ जाएगा 2। d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर d का मान 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो 1 कितना दिया हुआ है a1 प्लस 2d बराबर 12, a1 प्लस 2 और d का मान कितना दिया हुआ है 2 है बराबर कितना हो जाएगा 12, a1 प्लस 2 दूनी 4 बराबर कितना हो जाएगा 12, a1 बराबर 12 और प्लस वाला 4 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 4, तो हो जाएगा a1 का मान कितना, a1 का मान 8 आ जाएगा। अब पता है कि अगर a1 यानी पहला पद और अगर सार्वंतर अगर दी रह जाता है तो कोई भी पद हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहां पर बोला है इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद निकालने के लिए बोला है, 29वां पद निकालने बोला है। तो a1 प्लस कितना d 28d, a1 का मान कितना है 8 और 28 और d का मान कितना हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 8 प्लस 28 दूनी 56, 56 और 8 कितना आ जाएगा 64, 56 और 8 कितना आ जाएगा 64। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तो S14 सम अगर दे दिया हुआ, योग अगर दे दिया हुआ तो S14 कितना है 1050 है। प्रथम पद कितना दिया है, a1 का मान 10 दे दिया है, तो 20वां पद निकालने के लिए बोल रहा है। तो S14 दिया हुआ है तो हम लोग जान रहे हैं कि Sn बराबर होता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब S14 है तो n के जगह पर 14 रखेंगे तो S14 बराबर जहां जहां n वहां वहां 14 हो जाएगा 2 और a1 का मान कितना है 10 है, तो गुना में 10, 14 माइनस 1 गुना डी। अब S14 का मान 1050 है तो लिखेंगे 1050, 2 से काटेंगे यहाँ 7 बार में तो 7 और 10 दूनी 20 और 14 में 1 जाएगा तो 13 डी। 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 से इसको भाग लगाएंगे क्योंकि गुना में है, इधर आएगा तो क्या होगा भाग में लगेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 प्लस 13 डी। जब इसको हम लोग गुना कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 एकम 7 3 35 7 पचे 35 यानी 150 के बराबर 20 प्लस 13 डी, तो हो जाएगा 150, 20 प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस का 20 बराबर 13 डी। तो 150 में 20 जाएगा तो हो जाएगा 130 बराबर 13 डी, 130 बराबर 13 डी। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 13 डी बराबर 130, इसीलिए डी बराबर 130 बटा 13, 13 दही 130, तो डी का मान कितना आ जाएगा 10, डी का मान 10 आ जाएगा। डी का मान और ए का मान अगर दी रहेगा तो हम लोग कोई भी पद निकाल सकते हैं। इसमें बोला है 20वां पद निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा a20 बराबर a1 प्लस 19d, a20 बराबर हो जाएगा a1 प्लस 19d और a1 का मान कितना दे दिया है 10 है प्लस 19 और d का मान कितना है 10 है, तो क्या हो जाएगा 10, 19 को 10 से गुना करेंगे तो 190 और 10 1 प्लस 190 हो जाएगा 200। हम लोग का कितना आ जाएगा 20वां पद 200 आ जाएगा, 20वां पद 200 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन को करने से पहले एक आप लोगों के बीच एक क्वेश्चन रख रहे हैं, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। 4 लीटर पानी में अगर 4 केजी चीनी को अगर मिला देते हैं तो कितना आएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन है कि केस नंबर 1 एपी है 24 21 18 डॉट 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 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग कितना हो 78 हो। पहला पद कितना दिया हुआ है 24 है, दूसरा पद कितना दिया हुआ है 21 है। सार्वंतर अगर निकालेंगे तो a2 माइनस a1
तो 21 में से अगर 24 को माइनस करें तो कितना बचेगा? माइनस का 3। कितना आ जाएगा? माइनस का 3। Sn का मान दे दिया क्या? 78। कितना पद हम लोग लें कि हम लोगों का जो योग हो कितना हो? 78 हो। तो Sn बराबर हम लोग जान रहे हैं फॉर्मूला कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो Sn बराबर कितना है? 78 बराबर n का मान पता नहीं है 2 और a का मान कितना है? तो 24 है। n का मान पता नहीं, निकालना है, और d का मान कितना आ जाएगा? माइनस का 3 है। d का मान माइनस का 3 है। तो क्या हो जाएगा? 78 बराबर n/2, 24 दूनी 48 हो गया, और यहां पर गुना करेंगे n को -3 से, तो माइनस का 3n, माइनस गुना प्लस माइनस 3, माइनस गुना प्लस, माइनस गुना माइनस प्लस का 3, तो हो जाएगा 78 बराबर n/2, यहाँ हो जाएगा 48, 48 3 51, 51 माइनस 3n, 51 माइनस 3n। अब क्या करेंगे? इसको 2 से इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और 1 15, 156। अब n से अगर गुना करते हैं इसको तो हो जाएगा 51 का n माइनस 3n का स्क्वायर। सबको इधर ले आ रहे हैं तो 3n का स्क्वायर, माइनस वाला था प्लस में आ गया, प्लस वाला तो आ जाएगा माइनस में, 51n और प्लस का 156 बराबर 0। 3 इससे क्या करेंगे? हम लोग कॉमन ले सकते हैं। 3 हम लोग कॉमन लेके काट सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 17n, और यहां पर हो जाएगा 52। तो क्या हो जाएगा? ये 3 जीरो तरफ जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 बराबर 0। अब इस 52 को 1 से गुना करेंगे, यहाँ पर n स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 52 गुना 1 तो 52 हो जाएगा। इस 52 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो 2 से कर देंगे तो आ जाएगा कितना? 26, फिर 2 से कर देंगे तो 13, तो 13 में 2 दूनी 4, ये दोनों को गुना करने के बाद इसके साथ ऐड कर देंगे तो 17 आ जाएगा। तो आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 13n माइनस का 4n प्लस का 52 बराबर 0। तो हो जाएगा n माइनस, यहाँ से क्या करते हैं हम लोग? n कॉमन ले लेते हैं, तो n कॉमन, तो n माइनस 13, यहाँ 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी n माइनस 13 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा? n माइनस 4 और यहाँ n माइनस 13, n माइनस 13 कॉमन लिए, और यहाँ बचेगा n माइनस 4 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा? n माइनस 4 बराबर 0, इसलिए n बराबर कितना? प्लस का 4 आ जाएगा, और यहाँ n माइनस 13 बराबर 0, इसीलिए n बराबर कितना हो जाएगा? 13। तो n का मान 4 भी हो सकता है और n का मान 13 भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और बस आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।